कहिए केजरीवाल जी, आदरणीय राहुल जी, गुजरात के चुनाव का बिगुल तो बच गया। 8 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल जी, चुनाव तो गुजरात में घोषणा हो गई चुनाव की। अब तो आप सरकार बनाने की ओर हैं। क्यों केजरीवाल जी? गुजरात में तो आपकी सरकार बन रही है ना, भारी बहुमत से सरकार बन रही है। आईबी के सर्वे ने आपको बता दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है। क्यों केजरीवाल जी? सही बात है ना। और जो कुछ भी आपके खिलाफ सीबीआई ईडी कर रही है वो गुजरात के चुनाव को मद्देनजर रख के कर रही है। यही तो आप कह रहे हैं महीनों से। अब तो गुजरात का चुनाव घोषित हो गया। 182 सीट पर उम्मीदवार मिले कि नहीं आपको? जरा ये बताइए कि सभी 182 सीट पर आपको उम्मीदवार अभी तक मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले तो जल्दी जल्दी खोज लीजिए, क्योंकि उम्मीदवार का भी टोटा आपको हो सकता है केजरीवाल जी। नेता तो अभी आपको कोई मिला नहीं गुजरात में कि कौन लड़ेगा नेता आपका, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। अभी तो आप ईमेल डाले हैं, जनता से मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव माने हैं। जिसको जनता कहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कई नवंबर को 4 नवंबर को आप घोषित करेंगे कि उनके नेतृत्व में, फला के नेतृत्व में जिसको जनता ने चुना है वह आम आदमी चुनाव लड़ेगी। सब तो घोषित करना अभी बाकी है, लेकिन चुनाव घोषित हो गया। और अब 1-2 दिन में, 4 दिन में सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिस्ट घोषित करने शुरू हो जाएंगे। आपने 182 सीटों पर उम्मीदवार खोज लिए हैं ना, मिल गए हैं आपको। कुछ हताश समाजवादी होंगे, कुछ हताश वामपंथी होंगे, कुछ हताश कांग्रेसी होंगे, कुछ हताश गांधीवादी होंगे। उन सबको पकड़ लिया होगा आपने, उन सबको सीट बांटेंगे। संगठन तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का बन ही गया होगा। एक तो कोई अध्यक्ष है आपका जिसने मंदिर को ही कह दिया था कि वो जो है शोषण का अड्डा है, वही अध्यक्ष है आपका ना। और उसके बाद आपने लक्ष्मी गणेश का मुद्दा उठा दिया, हिंदू धर्म की बात करने लगे। अब गुजरात में आपके स्वास्थ्य मॉडल, आपके शिक्षा मॉडल, आपके पर्यावरण मॉडल, आपके विकास मॉडल का परीक्षण अब गुजरात की जनता करेगी। केजरीवाल जी, है कि नहीं? जमीन उमीन देख लिया है ना केजरीवाल जी आपने, कि जमीन पर आपकी क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी से कौन पार्टी लड़ रही है। माहौल तो आपने इतना तगड़ा बनाया है कि जैसे सब हवा हवाई हो गए हैं। केजरीवाल जी, आपके माहौल को देख करके लग रहा है कि गुजरात में आपकी लहर और तूफान चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जमीन पर वो तूफान है कि नहीं है ये तो आपने देख ही लिया होगा, परख ही लिया होगा। गजब माहौल बनाया है केजरीवाल जी आपने गुजरात में। आपने और मनीष सिसोदिया, जो दारू वाले मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने, और आपको 50 करोड़ जो मिला है जैन के माध्यम से, उसको लेकर के कोई असर आप पर नहीं है। मोरबी वाले कांड को लेकर के अब हाय तौबा खूब कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 182 सीट पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित करने पड़ेंगे, एक नेता तय करना पड़ेगा, हर पोलिंग बूथ पर अपने कार्यकर्ता तय करने पड़ेंगे, हर जिलों में जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष की बात करनी पड़ेगी, गांव तक आपको पहुंच बनानी पड़ेगी, तब न चुनाव जीतेंगे आप। ये सब बन गया होगा आपका। गजब हम माहौल बनाते हैं। और चुनाव आते ही सियापा छा जाता है आप पर। चुनाव से पहले केजरीवाल जी माहौल इतना बना देते हैं कि पूछिए मत। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, घिग्गी उग्गी बन जाती है आपकी। हकीकत यह है ना केजरीवाल जी कि गुजरात में जो लड़ाई है ना, वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। आप समझ लीजिए, चाहे जो सीट जितनी पाए, और आपको
उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उम्मीदवार आप असंतुष्टों को लेंगे, ये भी बात तय हो गई है। ये तो हल्ला हो गया है कि केजरीवाल जी को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, चुनाव सरकार कैसे बनाएंगे, पूरा गुजरात में हल्ला है। जब उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो आप क्या करेंगे? और आपको वोट कहां से मिलेगा ये नहीं समझ में आ रहा। किस जाति का वोट मिलेगा, किस धर्म का वोट मिलेगा, मुसलमानों का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आदिवासियों का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पटेल भाइयों का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब वोट तय करने पड़ेंगे ना केजरीवाल जी, तब ना चुनाव लड़ेंगे आप। चुनाव तो भैया घोषित हो गया और हमको लगता है कि आजकल में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची घोषित करने वाली है और कांग्रेस भी कांग्रेस की स्थिति यह है कि राहुल जी प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में है। भारत जोड़ो यात्रा छोड़ करके 1 महीना प्रचार करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी के हाथ में बागडोर है कांग्रेस की, थी प्रियंका गांधी कितना प्रभावकारी होंगी, कितना रैली करेंगी ये कहना मुश्किल है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब घूम घूम प्रचार करेंगे गुजरात में, सोनिया जी का जाना निश्चित है कि नहीं है कुछ पता ही नहीं है। तो कांग्रेस तो जमीन पर है कि नहीं, जब कांग्रेस तो पहले से भाजपा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में संघर्ष होता रहा। कांग्रेस का तो वोट भी होगा कुछ ना कुछ, आपका तो अभी वोट है। चलो केजरीवाल जी ये बताइए कि गुजरात में किस सीट पर आप चुनाव जीत रहे हैं? थोड़ा 5, 7, 8 सीटों का नाम बता दीजिए कि उस सीटों पर हमारा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में है। जीतना तो दूर की बात है, हर सीट का जो आकलन आ रहा है, हर सीट पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में ही दिखाई पड़ रही है। केजरीवाल जी आप तो कहीं है ही नहीं है। आप मीडिया वाले अलग माहौल आपके पक्ष में बना रहे हैं। आपका पोल खुलने वाला है केजरीवाल जी 8 तारीख को, हिमाचल में भी खुल जाएगा और गुजरात में भी खुल जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में खुला, उत्तराखंड में खुला, उत्तरांचल में खुला, उसी तरह से इन दोनों जगहों पर आपके हवाई राजनीति का पोल खुल जाएगा 8 तारीख को। और कितना वोट पाएंगे ये भी तय हो जाएगा, पूरा देश देख लेगा केजरीवाल जी। और कांग्रेस के राहुल गांधी जी को पता नहीं क्या हो गया है कि वो लड़ना ही नहीं चाहते, गुजरात में सरेंडर कर दिया है। एक तरह से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है गुजरात में। तो ये तो गजब चुनाव हो रहा है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली है क्या गुजरात में, ऐसा मुझे लग रहा है।